परमेय संख्या। कौन सी संख्या है? परमेय संख्या है। ठीक है, √3 एक क्या है? परमेय संख्या है। तो अब जब परमेय संख्या है तो हम क्या कह सकते हैं? तो इसलिए कह सकते हैं √3 बराबर क्या कह सकते हैं? P बटा Q, जहां Q नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0, यानी Q बराबर 0 नहीं होगा। अब लिखते हैं यदि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो उसे विभाजित कर लेते हैं, विभाजित कर लेते हैं, जिससे हमें m बटा n प्राप्त होता है, n प्राप्त होता है। ठीक है, m बटा n प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर देखिए तो हम क्या कह सकते हैं? √3 बराबर क्या कह सकते हैं? m बटा n कह सकते हैं। ये भाग में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी √3n बराबर क्या कह सकते हैं? m। दोनों ओर वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर तो क्या कर सकते हैं? √3n का स्क्वायर अब क्या कर सकते हैं? m का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, n का स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर, m का स्क्वायर करने पर m स्क्वायर हो गया। अब देखिए 3 से जो है अगर ये गुना में इधर जाएगा तो भाग में तो लिखेंगे, चूंकि 3 जो है m स्क्वायर को विभाजित करता है, m स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, इसलिए जो है 3 किसको? m को विभाजित करेगा, m को विभाजित करेगा। इक्कीसवां नंबर मान लेते हैं, पहला नंबर मान लेते हैं। अब देखिए अब हम कह सकते हैं 3 m को विभाजित कर रहा है, तो मान लिया कि k बार में, कितने बार में? 3k बराबर क्या कर लेते हैं? m। मान लिया m को काटा होगा कितने बार में, तो वह मान लेते हैं k बार में काटा है। अब इसको भी क्या करते हैं? दोनों ओर वर्ग करते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर तो देखिए क्या होगा हम लोग के पास? 3k का क्या स्क्वायर बराबर क्या कर सकते हैं? m का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर तो कितना? 9, k का स्क्वायर तो k स्क्वायर बराबर m का स्क्वायर तो m स्क्वायर हो गया। अब देखिए m स्क्वायर बराबर क्या वैल्यू दिया हुआ है? m स्क्वायर बराबर क्या है? 3n स्क्वायर है। तो हम क्या कर सकते हैं? 9k स्क्वायर बराबर 3n स्क्वायर कर सकते हैं। 3 3 जा 9 हो गया ना। तो कितना हो गया? 3k स्क्वायर अब बराबर क्या कर सकते हैं? n का स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए 3 जो है किसको विभाजित करेगा? क्योंकि 3 जो है n स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। इसलिए 3 किसको? इसलिए जो है 3 किसको? n को विभाजित करेगा, n को विभाजित करेगा। क्या नंबर हो गया? दूसरा नंबर। पहला नंबर में देख रहे थे कि 3 m को विभाजित करा, यहाँ देख रहे थे 3 n को विभाजित करा, लेकिन हमने यह माना कि यह जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि m बटा n के रूप में आया, यानी कि उसमें कोई भी अब जो है उसमें कॉमन नहीं है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें विरोधाभास होता है। हमें क्या होता है? विरोधाभास होता है। अब क्या विरोधाभास हो रहा है? हम मान रहे हैं कि यह जो क्या है? परमेय संख्या है, लेकिन यहाँ दोनों कट रहा है तो वो विरोधाभास हो गया। तो जब परमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा? ये अपरमेय संख्या होगा, और यही हम लोग को क्या करना है? सिद्ध करना है। यानी हम लिख सकते हैं अतः √3 एक क्या होगा? अपरमेय संख्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में जो है √3 की जगह पर √2 भी कभी कभी पूछता है। तो आप √2 जो पूछता है तो √2 को जो है इसी तरह से आप जो है सॉल्व कर सकते हैं, और इसे आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बतलाइएगा कि हाँ √2 को जो है कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं। और